बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नबी बख्श। आप देख रहे हैं हमारा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जो लोग गोल्ड में इंटरेस्टेड हो बेचने में या ख़रीदने में, वो हमारी वीडियो मुकम्मल देखें। इंशाअल्लाह ताला आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों के सवालों को जवाब दूंगा। कुछ दोस्त सवाल कर रहे थे कि हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ से बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन सही दूंगा। अपने 40 साल का तजर्बा बताऊंगा, तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, अगर आपके पास गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसकी दो ऑप्शन हैं, ठीक है। पहली ऑप्शन मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके पास लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट है और आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप जिस शहर में भी रहते हैं उस शहर के सराफा बाज़ार में जाएं, वहां आप सर्वे करें। जो मयारी जूलर हो वहां से आप स्विट्ज़रलैंड का आता है 10 तोले का पीस आता है 99.99 ग्राम, वो आप उससे ख़रीद लें और कम अज़ कम उसको आप 3 साल के लिए अपने पास सेफ़ रख लें। 3 साल के बाद आप बेचेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये याद रखें कि मयारी जूलर से लें, वो आपको सही पीस देगा स्विट्ज़रलैंड का। अदरवाइज़ किसी और से लेंगे तो ये 2 नंबर भी होते हैं, इसमें थोड़ी मिलावट होती है, ठीक है। अब दूसरी बात आ गई, दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे या हफ्ते की बुनियाद पे या महीने की बुनियाद पे का इसमें बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। उसका तरीक़ाकार ये है कि पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेबॉर्ट्री में और नियारिये में ये क्या फ़र्क होता है। पहले ये होते थे नियारिये, हर बाज़ार में, हर शहर के सराफा बाज़ार में नियारिये होते थे और उनका एक मयार होता था, एक स्टैंडर्ड होता था, एक डंका बजता था। जैसे आज के दौर में आप सैमसंग का मोबाइल ले लें या नोकिया का, लोग आँख मीट के इत्मीनान कर लेते हैं। तो पहले भी ऐसे ही होता था कि 70 की दहाई में या 80 की दहाई में आप देख लें, उस वक़्त जो लोग सफ़र करते थे, यहाँ लाहौर से दिल्ली जाते थे या दिल्ली से लाहौर आते थे, तो दिल्ली में भी चंद एक ऐसे लोग थे जिनका नाम था कि वो सही सोना जो है ना पकाते थे। ये उनके पास पुराना जेवर आता था ना, उसको पका पका के खालिश निकाल लेते थे, तो वो खालिश उनका नाम दिखता था। तो वो अगर लाहौर से दिल्ली किया तो उसको अगर ज़रूरत पड़ी है तो वहाँ दिल्ली उसने बताया ना कि ये फ़लाँ शख्स का भठूर है, उसके ऊपर स्टैंप लगी हुई, तो वो आँख मीट करके ख़रीद लेता था। और ऐसे ही दिल्ली से जो लाहौर आता था तो उसके पास भी अगर सोना होता था तो पता चलता था कि ये फ़लाँ शख्स का बना हुआ है, तो वो आराम से बिक जाता था। तो अब ना तो वो लोग रहे ना वो नियारी रहे, अब उनकी जगह आ गए हैं लेबॉर्ट्री, गोल्ड लेबॉर्ट्री। अब ये जदीद दौर आ गया है, कंप्यूटराइज दौर आ गया है। तो अब आपने क्या करना है कि अपने शहर में सराफा बाज़ार में आपने जाना है, वहाँ आपने सर्वे करना है कि कौन सी लेबॉर्ट्री का मेयार अच्छा है और सही गोल्ड होता है। उसके बाद ये आपको पता चलेगा, सुबह बाज़ार में दुकानदारों से पूछेंगे, ठीक है ना, तो वो आपको बता देंगे। 10 बंदों से या 4 पूछेंगे ना तो वो बता, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा अच्छा है। ये हर जगह ऐसे पता चल जाता है सर्वे करने से। उस लेबॉर्ट्री पे जाएंगे तो उससे आपने भठूर ख़रीदना है। आपने स्विट्ज़रलैंड की बात नहीं करनी, आपने कहा जी आप जो भठूर बेच रहे हैं वो कितने में बेच रहे हैं। उससे आप चाहे 1 तोला ले लें, 10 तोला ले लें, 4 तोला ले लें, जितनी आपकी कैपेसिटी होगी वो आपने उससे ख़रीदना है और उससे आपने रसीद ले लेनी है, ठीक है। वो रसीद और वो गोल्ड आपने ले के भठूर उसे कहते हैं हम अपनी ज़बान में, वो अपने पास सेव कर लेनी है, ठीक है। फिर आपने आलमी मार्केट के ऊपर नज़र रखनी है। अब जैसे मिसाल के तौर पे आज तारीख़ है 16 सितंबर 2019, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि कल आलमी मार्केट में जो गोल्ड का रेट था वो $1488 फ़ी औंस था, जबकि आज है $1505 फ़ी औंस पे आ गया है। अब एक औंस में आलमी मार्केट में $17 का इजाफा हो गया है। अब आप अगर लोकल में करेंगे तोले में तो कम से कम ये 1000 रुपये रेट ऊपर चला गया। अब जिन लोगों के पास जुमे को या हफ्ते को सोना जिन्होंने ख़रीदा था ना, अगर वो अभी मार्केट में वो भठूर बेचते हैं ना तो उनका 1000 रुपया तोले के पीछे इजाफा हो गया। इसी तरह आपने आलमी मार्केट के ऊपर नज़र रखनी है। जितने में आपने ख़रीदा है वो रेट लिख लेना है और आलमी मार्केट की लिख लेनी कि आज आलमी मार्केट का रेट ये है, मैंने ये भठूर ख़रीद के रख लिए। अब आलमी मार्केट में आपने देखना है कि $15-20 अगर ऊपर चली गई है ना
تو آپ نے وہ رسید آپ کے پاس ہونی لیبارٹری کی، اس کو فون لگانا ہے کہ بھائی آپ کتنے میں خریداری کر رہے ہو، ٹھیک ہے. وہ آپ کو بتا دے گا کہ میں اتنے میں خریداری کر رہا ہوں. آپ نے اپنی رسید دیکھی ہے، مثال کے طور پہ آپ نے 85,000 میں تولہ کے حساب سے خریدا ہے، تو خریداری وہ 86,000 میں کر رہا ہے، تو آپ نے فوراً جا کے اس کو بیچ دینا. تو آپ کو ڈائریکٹلی 1,000 کا اضافہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، وہ اضافہ جو ہوگا آپ کو پروفٹ ہوگا وہ آپ نے سائڈ پہ کر لینا، جو اصل ہے وہ آپ نے سائڈ پہ کر لینا. پھر آپ نے فوکس کرنا ہے عالمی مارکیٹ کا ریٹ کے اوپر اور لوکل، جیسے ہم آپ کو بتاتے ہیں. جیسے دیکھیں کہ $15 سے $20 نیچے چلی گئی ہے تو پھر آپ نے اسی سے وہ بٹور خریدنی ہے لیبارٹری سے، رسید پاس رکھنی ہے. جیسے ہی مارکیٹ اوپر جائے $15-20 آپ نے سیل کر دینی ہے. ایسے اپ ڈاؤن میں آپ نے تو ایسے ہی کرنا ہے. جب دیکھیں کہ مارکیٹ سٹل ہو گئی ہے، اگر آپ کے پاس گولڈ پڑا ہے تو پھر خاموشی سے دیکھتے رہیں مارکیٹ کدھر جا رہی ہے. اگر تو مارکیٹ اوپر جا رہی ہے تو دیکھیں کہ آپ کو تولے کے پیچھے 1,000 روپے مل رہے تو آپ فوراً بیچ دیں، ٹھیک ہے. اگر نقصان ہو رہا ہے تو پھر آپ رک جائیں. پھر آپ مارکیٹ کا دیکھیں کہ مارکیٹ اوپر جاتی ہے یا نیچے جاتی ہے. نیچے جاتی ہے تو آپ اگر آپ کے پاس وہ بٹھور پڑا ہوا ہے نا، وہ آپ کبھی نہ بیچیں. جیسے وہ اوپر ہی جائے گی، آج جائے 10 دن جائے، مہینے بعد، سال بعد جائے، وہ جانی اوپر ہی ہوتی ہے، نیچے بہت کام آتی ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ نے اس کو بیچ دینا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مہینوں کے حساب سے جو ہے نا اس میں ریٹ اپ ڈاؤن ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا، یہ ڈیمانڈ کے اوپر ہوتا ہے. جتنی زیادہ ڈیمانڈ دنیا میں بڑھتی جائے گی اس کا ریٹ اوپر چلا جائے گا، اور جیسے ڈیمانڈ کم ہوئے گی تو ریٹ نیچے آ جائے گا. اس کا طریقہ کار یہ ہے. یا پھر یہ ایسا ہوتا ہے کہ عالمی لیول کے اوپر کئی ملکوں کے آپس میں کشیدگی ہو جائے تو پھر بھی یہ اوپر جانے کے چانس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ 3 سے 4 مہینے پیچھے آپ دیکھ لیں تو یہ یو ایس کی اور ایران کی آپس میں ہوئی تھی ٹسر، تو یہ اس کی وجہ سے $150-200 یہ اوپر چلا گیا. اب یہ نیچے نہیں آیا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ اوپر نیچے چلتا رہتا ہے. تو میں نے آپ کو پوری تفصیل بتا دی ہے. اگر آپ بینیفٹ لینا چاہتے ہیں تو ایسے ہی لیں، ٹھیک ہے. خریدیں آپ لیبارٹری سے، معیاری لیبارٹری سے، اور بٹھور اس کو بولیں، بٹھور خریدیں روزانہ کی لیول کے اوپر. آپ کو پتہ چل جائے گا جس میں یہ لین دین کر رہے ہوتے ہیں، کاریگر کو بیچ رہے ہوتے ہیں، خرید رہے ہوتے ہیں، بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ خریدیں. اگر آپ نے لانگ ٹرم کے لیے کرنا تو پھر آپ سوئس بینک کا جو 10 تولے کا گولڈ ہوتا ہے نا، اس کو خرید کے اور 3 سال کے لیے سو جائیں، پھر تو آپ کو بینیفٹ ہوئے گا، ٹھیک ہے. اور ادروائز آپ یہ لیبارٹری سے خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے. رسید آپ کے پاس لیبارٹری کی ہوئے گی، نہ آپ کو بیچتے دفعہ پرابلم ہوئے گی، نہ خریدتے دفعہ پرابلم ہوئے گی، کیونکہ لیبارٹری والے بزنس کر رہے ہیں تو یہ آپ کا لیگل ہوئے گا. ٹھیک ہے دوستوں، امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پہ مل سکے. تو دوستوں ملتے ہیں کل، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ.